Good morning, dear students. In last online video, we start about chapter number 24. Are we endangering our environment? क्या हम हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं? अब तक हमने देखा कि 20 इयर्स पहले क्या था और आज हमारा भारत या हमारा इंडिया कैसा है। जैसे भी इंसान की प्रगति हुई है, लेकिन उस प्रगति में हमारे पर्यावरण को बहुत सारी हानि पहुंची हुई है। उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भी पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। अब आज हम देखने वाले हैं ग्राउंड वाटर इज ड्राइंग अप। हमारे जमीन के अंदर जो पानी है वो पानी भी अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब कैसे कम हो रहा है देखिए। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। आप सभी को पता है वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नीड। सारे लिविंग थिंग्स के लिए वाटर मतलब पानी बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। वी यूज वाटर फॉर कीपिंग अवर सेल्स। हम पानी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एंड अवर हाउसेस क्लीन, मतलब हमारे घर स्वच्छ करने के लिए, खाना पकाने के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए और कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? घर बांधने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, एज द रेनी सीजन एंड्स, जब बारिश का मौसम खत्म होता है, मतलब कि रेनी सीजन मानसून का पीरियड जब खत्म होता है, द वाटर इन रिवर्स डिक्रीजेस। धीरे धीरे क्या होता है, जो नदियों में पानी जमा हुआ होता है वो पानी डिक्रीज मतलब क्या? कम होने लगता है। वाटर इन वेल्स टू रिसेड्स। इतना ही नहीं, नदी का ही पानी नहीं, जो कुएं में जो पानी है वो पानी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। देयर वाटर बेयरली लेट्स अप टू द मंथ ऑफ मार्च फॉलोइंग ईयर। मार्च मंथ आने से पहले ही सारा पानी खत्म हो जाता है। कौन सा पानी? बारिश का जो पानी जमा हुआ होता है वो पानी खत्म हो जाता है। एंड लेटर इन समर, और समर में मतलब क्या? धूप के दिनों में मैंने विलेजेस फेस अ सीरियस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। पानी की गंभीर समस्या को बहुत सारे गांव के लोगों को फेस करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इतना पानी का बड़ा और गंभीर प्रॉब्लम होता है। पीपल सेटल ओनली वेयर वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम वन सोर्स और द अदर। इंसान कहाँ पे सेटल होता है? जहाँ पे उसे पानी और दूसरा कोई भी सोर्स वो सोर्स उसे जल्दी से जल्दी और उसकी जरूरत के अनुसार अवेलेबल हो वहां पे। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। डैम का पिक्चर है, हैंडपंप है। देखिए, द पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग। हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ ही रही है। द रेनफॉल हाउएवर रिमेन्स द सेम। लेकिन बारिश का जो प्रमाण है, बारिश की जो मात्रा है वो मात्रा, लेकिन वो जैसे कि तैसी है। मतलब क्या? जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन बारिश का प्रमाण या बारिश की मात्रा बढ़ नहीं रही है। मतलब वो जैसी थी वैसी ही आज है। सो देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, और इसीलिए पानी का शॉर्टेज हो रहा है। मच ऑफ रेन वाटर फ्लोज अवे अनयूज। बहुत सारा बारिश का पानी बह जाता है। मतलब हमें अगर उसका यूज नहीं है, हम उसे यूज न किए बिना ही वो पानी बह जाता है। सो वी बिगैन टू बिल्ड डैम्स टू स्टोर रेन वाटर एंड यूज इट लेटर। तो फिर हमने क्या किया? नदियों पे बड़े बड़े डैम्स तैयार किए और वो जो बारिश का पानी है वो बारिश का पानी हमने उसमें इकट्ठा किया, और उसके बाद जब समर के दिन आते हैं तब समर के दिनों में वो पानी हम यूज करते हैं। some people began to use बोरवेल्स। बहुत सारे लोग बोरवेल्स मतलब क्या? जमीन के अंदर बहुत बड़ा ऐसा गड्ढा जमा हुआ किया जाता है। रेदर देन ड्रॉवेल, जैसे कि कुआं कैसे होता है? कुएं से भी ज्यादा बड़ा होता है। एंड टू यूज हैंड पंप्स टू लिफ्ट वाटर। और हैंड पंप्स अब आपने देखे होंगे, हर गांव में हर बस्ती में अब हैंड पंप्स लगाए जाते हैं। वो उससे पानी क्या होता है, जमीन का अंदर जो पानी होता है वो पानी ऊपर निकाला जाता है। देन पंप्स दैट वर्क मैकेनिकली ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वेयर इन्वेंटेड। अब ये जो पंप है वो पंप किस पे काम करते हैं? मैकेनिकली मतलब क्या? यांत्रिक यंत्र से काम करते हैं।
ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, डीजल पे चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, बिजली पे, वेयर इन्वेंटेड। नाउ द यूज ऑफ सच पम्प्स हैज बिकम वाइड स्प्रेड, और ये जो हैंड पम्प्स है वो हैंड पम्प्स सारे देश में, सारे दुनिया में क्या हो रहे हैं, उसका प्रसार हो रहा है। The population has so greatly increased that now every summer we face severe water scarcity. जैसे जैसे ये हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या को हर समर में पानी के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। Another problem that the population growth caused was that of availability of food. देखिए, अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक तो प्रॉब्लम हमने देखा कि कौन सा है, पानी का प्रॉब्लम। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और एक प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब क्या, अन्न की कमतरता। The food produced in the country began to fall short of the needs of the growing population. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे देश में जो कुछ भी खाना मतलब क्या, जो कुछ भी फसल या जो भी उत्पादन है वो उत्पादन लिया जाता है वो अब कम हो रहा है या कम पड़ रहा है। सो अवर साइंटिस्ट डेवलप, इसीलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, डेवलप इम्प्रूव मेथड ऑफ फार्मिंग, खेती करने की अलग अलग और नई नई मेथड्स वो तैयार कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। प्रीवियसली पिछले बहुत पुराने दिनों में क्या हुआ करता था, फार्मर्स वुड ग्रो ओनली वन क्रॉप इन द ईयर। फार्मर्स क्या करते थे, एक साल में सिर्फ एक ही फसल लिया करते थे। बहुत दिन पहले, मतलब क्या, जैसे कि 10 साल या 20 साल पहले फार्मर्स एक साल में एक ही फसल लिया करते थे। लेकिन आज नाउ दे कैन टेक 2 और इवन 3 क्रॉप्स एवरीवेयर। लेकिन वो आज एक ही साल में 2 या 3 फसल एक साथ लेते हैं। अब एक किसकी वजह से हुआ, हमारे जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक जो मेथड्स इंप्रूव कर रहे हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एज ए रिजल्ट फूड प्रोडक्शन इंक्रीज, और इसीलिए फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बट सो डिड द डिमांड फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन खेती के लिए पानी की जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ ही रही है, मतलब पानी कम हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है। अब इसके आगे का पार्ट है वो हम अगले ऑनलाइन वीडियो में देखेंगे।